शानदार प्रश्न है और इसके कई खंड हैं, कई पक्ष हैं। लेशन होता है उसका मेन सार अगर एक दो लाइनों में हम कंप्लीट कर लें तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये साम हो गया, प्रेम पूर्वक हो गया, दाम हो गया, दाम का मतलब धन संपत्ति से इसका मतलब होता है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज हम एक वॉइस पीजी में मौजूद हैं। वॉइस पीजी का आपको नाम भी बताएंगे कि कौन से में है और आपको ये भी बताएंगे कि इसका रेंट कितना है और साथ के साथ आपको दिखाएंगे कि रूम कैसा है। और जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? हाँ सर, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। आप कहाँ से आए हुए हैं यहाँ? मैं कानपुर से हूँ, यूपी से, और यहाँ मैं अभी 10 दिन से ही रह रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो फैसिलिटीज़ आपको बताई गई थी क्या वो आपको प्रॉपर तरीके से मिल पा रही हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। जो फैसिलिटीज़ बताई गई थी वो सारी फैसिलिटीज़ मिल रही थी। और जब मैं आया था तो यहाँ पर गीजर नहीं लगा हुआ था, लेकिन भैया ने कहा कल लग जाएगा, तुरंत उसको फिनिश करवा दिया, लगवा दिया। तुरंत लगवा दिया? हाँ, दूसरे दिन लगवा दिया। जब मैं आया तो उसमें लगा मिला था मुझे। और इन्होंने मुझे बताया कि हम आपकी वीडियो देख रहे थे पहले और वीडियो सही आई, क्या ऐसा है? हाँ जी बिल्कुल। मैं पहले आप वीडियो उसमें डालते थे यूट्यूब में, तो मैं क्योंकि मुझे यहाँ आना था मुखर्जी नगर, तो आपकी वीडियो में देखता था। और मुझे जब आना ही था तो कोई ना कोई तो माध्यम होना ही चाहिए यहाँ आने के लिए। तो आपके वीडियो के माध्यम से ही इस अंशिका पीजी तक पहुँचा मैं। तो ये बताइए, आप यहाँ के किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कहाँ से कंप्लीट हुई? मेरी ग्रेजुएशन जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हो रही है और अभी फाइनल ईयर है, एग्ज़ाम होने हैं फाइनल ईयर के मेरे अभी, जो कि शायद अप्रैल या मई में होंगे। लेकिन आप पहले से ही लग चुके हैं? हाँ, पहले से लगना नेचुरल भी है, क्योंकि तैयारी में काफ़ी टाइम ड्यूरेशन का सिस्टम होता है। तो मुझे लगा कि अब मुखर्जी नगर जाना चाहिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहिए। और इसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं विद फूड। बाकी का जो आपको यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिल रही है उसमें कोई कमी तो नहीं है? मुझे अभी तक तो कोई कमी महसूस नहीं हुई है। सारी फैसिलिटीज जो बताई गई थी वो सारी मिल रही हैं और प्रॉपर सारा वर्क भी अच्छे से हो रहा है। कितने घंटे आप पढ़ते हैं? ये क्वेश्चन तो बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अलावा अगर ये क्वेश्चन होता कि आप डेली रूटीन में यदि या सप्ताह में या महीने में जितना आप सोचते हैं कि मुझे इतना पढ़ना है, वो पढ़ पाते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा था। लेकिन ठीक है ये भी, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा पढ़ेंगे तो मेरा मतलब पहले मंथली रूटीन होता है और फिर उसके बाद में एक सप्ताह का रूटीन होता है और एक दिन का रूटीन होता है। तो जो एक दिन का रूटीन होता है उसको मैं फॉलो करता हूँ। एक दिन में जैसे मुझे इतना कंप्लीट करना है तभी वो मंथली को मैं कंप्लीट कर पाऊँगा कि इतने मंथ में कंप्लीट होगा। तो मैं डेली रूटीन को फॉलो करके अपना साप्ताहिक रूटीन कंप्लीट करता हूँ और साप्ताहिक को कंप्लीट करके मेरा मंथली रूटीन प्रॉपर कंप्लीट होता है। अभी आपने जो बेसिक में आपने क्या क्या पढ़ा है? क्या आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं या फिर कोई सी बुक पढ़ते हैं जो आपको ज़्यादा पसंद हो? दरअसल मेरा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर चल रहा है, इसलिए मैं उसकी भी बुक्स पढ़ रहा हूँ। और एनसीईआरटी मैंने कुछ पढ़ रखी हैं और 11th और 12th की अभी नहीं पढ़ी हैं, जिनको मैं ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद में उनको पढ़ने की कोशिश करूँगा और पढ़ूँगा भी। और बेसिक बुक्स अभी मतलब एनसीईआरटी ही पढ़ी हैं और अदर बुक्स अभी नहीं पढ़ी हैं। लेकिन कोचिंग वगैरह खुलेंगे उसके बाद में गाइडेंस, क्योंकि दरअसल बात ये होती है कि हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अभी उतना माइंड का मेकअप भी नहीं हुआ है, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा 12th तक साइंस से रहा है। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा कम कनेक्ट कर पाता हूँ कि क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि कोचिंग या कोई गाइड मिलेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। लेकिन अभी तक मुझे जो समझ में आया है तो मैं ग्रेजुएशन की बुक कंप्लीट कर रहा हूँ और जो बेसिक नीड होती है एनसीईआरटी उनको मैं पढ़ रहा हूँ। जब आप यहाँ आए पीजी में पहुँचे, अंशिका पीजी में, तो ये जो फर्नीचर जैसे यहाँ टेबल रखा है, सामने वो रखा है, क्या ये आप खुद लेके आए या यहीं मिला? नहीं, ये सारा यहीं मिला था। ये रैक है बुक्स वगैरह रखने की और टेबल हो गई और चेयर हो गई, ये सारा यहीं पीजी की तरफ से ही मिला है। जब हम कहीं किसी भी पीजी में जाते हैं तो वहाँ का जो ऑनर होता है अगर वो अच्छा हो, उनका बिहेवियर अच्छा हो, तो कहीं ना कहीं जो हम स्टडी करते हैं वो हम अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो उनका जो बिहेवियर है
कैसा है जो पीजी के ओनर है उनका? जी, ये बात बहुत शानदार है और बहुत शानदार प्रश्न है कि जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि जिस पीजी में जाते हैं उस पीजी के ओनर कैसे हैं। अगर उस पीजी के ओनर ठीक होते हैं तो हमें माइंड में मतलब बर्डन सा फील नहीं होता, एक सेफ्टी होती है, सेफ्टी टाइप का महसूस होता है कि यहाँ पर आ गए हैं तो ऑनर अगर अच्छे हैं तो पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है और माइंडली भी फ्रेश रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोई अगर प्रॉब्लम पीजी में आती है, जैसे पानी की प्रॉब्लम हो गई या किसी तरह की फूड में कुछ प्रॉब्लम हो गई या किसी तरह की क्लीनिंग में कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर उनसे हम कोई बात बताते हैं तो तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। और यदि ऑनर थोड़ा सा ठीक नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि अदर फैसिलिटीज़ में भी दिक्कत आएगी और सबसे जो मेन फैसिलिटी है वो है पढ़ाई की, और पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि जब ओनर ठीक नहीं होगा तो माइंड का जो डिस्टर्बेंस है वो बना रहेगा। बाकी का आप देख सकते हैं इनकी जो यहाँ पे कुछ बुक्स रखी हुई हैं और सामने भी रखी हुई हैं। अभी ये पढ़ रहे थे ये वाली बुक, इसका नाम हम आपको बता दें, भारतीय राजनीतिक चिंतन, ये वाली बुक अभी ये पढ़ रहे थे और इन्होंने कुछ नोट्स भी किए हैं। अब वो आप दिखाइए कि आप कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये ना इनका लिखने का आप तरीका देखिए कि यूपीएससी के बच्चे कैसे लिखते हैं। दिखाइए ज़रा जो आपने लिखा था। सर ये अभी जो है मेरा ग्रेजुएशन की बुक है और ये पॉलिटिकल साइंस की है, फर्स्ट पेपर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। इसमें दरअसल ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी चीज़ होती है वो बुक में ही नोट कर लेते हैं, क्योंकि मतलब कि पतली बुक है तो इसको हम एग्ज़ाम के पहले एक बार देख सकते हैं। तो जो छोटी चीज़ें होती हैं वो यहीं पर बुक नोट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहीं कहीं पर नोट कर रखा है, जैसे ये साम हो गया, प्रेम पूर्वक हो गया, दाम हो गया, दाम का मतलब धन संपत्ति से इसका मतलब होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसी तरह की। मैंने यहाँ मैं आगे थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। इस तरह की ये चीज़ें मैंने नोट कर रखी हैं यहाँ पे। जैसे कोई शब्द है उसका अगर उस पूरी लाइन का पूरा अगर सिस्टम समझना हो तो एक शब्द से अगर सिस्टम मिल जाए तो वो शब्द वहीं पर लिख लेना चाहिए। और भी बहुत सारा यहाँ पर होता है, जैसे कोई लेसन स्टार्ट होता है वहाँ पर अगर कोई हम उसका जो लेसन होता है उसका मेन सार अगर एक दो लाइनों में हम कंप्लीट कर लें तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और वो चीज़ अगर लेसन शुरू होने के पहले ही लिख लिया जाए तो पूरा जो लेसन होता है उसकी पहले ही समझ विकसित हो जाती है। और दूसरी चीज़ होती है जो मैंने नोट्स बनाता हूँ, नोट्स में क्या होता है कि जैसे बुक में ज़्यादा हम नहीं लिख सकते हैं, उतनी जगह नहीं होती है, तो उसके लिए नोट्स भी प्रिपेयर कर ली जाती है। जैसे ये फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि है तो इसके बारे में कुछ ऐसे शब्द, पूरा नोट्स का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बुक है तो आधी बुक या एक चौथाई बुक उसको हम उतार दें नोट्स में, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है। केवल 2-4 शब्द एक पार्ट से एक जैसे लेसन है 10 पेज का तो उसको हम एक पेज में ही कंप्लीट कर लें, नोट ऐसी बननी चाहिए। तो इस तरह से मेरी नोट्स हैं जो आप देख सकते हैं और इस तरह से मैंने बना रखी हैं, ब्रैकेट में भी रख के और इस तरह लाइनिंग करके, इस तरह से समझने में आसानी होती है। तो इस तरह से मैंने सारी अपनी नोट्स बना रखी है, इसी तरह के सारा मिलेगा नोट्स। बाकी का जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे यूपीएससी की ही तैयारी करनी चाहिए, कलेक्टर बनना चाहिए, और किसी भी फील्ड में आप जाते तो वहाँ से भी पैसे कमा सकते थे? जी, बहुत शानदार प्रश्न है और इसके कई खंड हैं, कई पक्ष हैं। और सबसे पहला पक्ष है सामाजिक पक्ष, और इसका दूसरा पक्ष है धार्मिक पक्ष, और इसका तीसरा पक्ष है आर्थिक पक्ष, जो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सामाजिक पक्ष की बात करते हैं कि और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं और बहुत सारी सेवाएं हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं और वैकेंसीज़ हैं जहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं और वहां सेलेक्ट होकर अपनी सेवा दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो मौका यूपीएससी देती है वो मौका इतना मतलब विविधता भरा मौका कि मतलब हर क्षेत्र में आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो ये मौका मुझे लगता है कि और कहीं इस तरह की सेवा के अतिरिक्त कहीं और नहीं मिल सकता है। और जो सामाजिक क्षेत्र की मैंने बात की है वो समाज में आपको प्रतिष्ठा जितनी इसमें मिलेगी शायद ही मुझे लगता है कि किसी और क्षेत्र में मिलेगी। बाकी और सारी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम जाएँ तो सम्मान मिलता है, ऐसी बात नहीं है। तो आर्थिक क्षेत्र का मतलब ये होता है कि हमारी इतनी इसमें इनकम हो जाती है कि हम अपनी स्टैंडर्ड लाइफ को जी सकते हैं, अपनी फैमिली को हम पाल सकते हैं।
और अच्छे से जीवन बिता सकते हैं। ये इसका आर्थिक पक्ष हो गया, और मैंने सामाजिक पक्ष बताया। और जो एक धार्मिक पक्ष होता है वो ये होता है कि हम काम तो बहुत सारे करते हैं, जैसे कोई भी काम हो गया, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जब हम किसी को देने का काम करते हैं, जब किसी की सेवा करने का काम करते हैं, और सच में वो मन में, मस्तिष्क में, अपने दिल में, दिमाग में वो भाव हो सेवा का, तो मुझे लगता है कि जब हम किसी भूखे को एक रोटी खिलाते हैं या कोई भी इस तरह की सेवा देते हैं, और ये ऐसी सर्विस है जहाँ पर ऐसी सेवाएं दी जाती हैं, तो मुझे लगता है इसमें जो खुशी होती है वो शायद दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं मिल सकती है वो खुशी। जब आप कलेक्टर बन जाएंगे सबसे पहले क्या काम रहेगा आपका, क्या करेंगे? जी, अगर मैं कलेक्टर बन गया, अगर मैं एक IAS ऑफिसर बना, तो सबसे पहले जो सरकार की नीतियां होंगी और जो भी वहाँ की, जहाँ पर मैं पोस्टेड रहा, तो वहाँ की जो ज़रूरतें होंगी वहाँ पर मैं देखूंगा पहले दौरा करके कि क्या चीज़ यहाँ पर, किन चीज़ों की कमियां हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में या चिकित्सालय के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में इस तरह की अगर कुछ कमियां मुझे समझ में आती हैं, तो उन कमियों को पहले मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, और जो भी सरकार की गाइडलाइंस, दिशा निर्देश होंगे उन्हीं के अनुसार मैं कार्य करने की कोशिश करूंगा। और मुझे लगता है कि मैं अच्छे से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाऊंगा। जिन माँ बाप ने आपके ऊपर विश्वास किया और इतनी दूर आपको भेज दिया, उन माँ बाप के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने माता पिता को और सारे ऐसे पेरेंट्स को जिन्होंने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने लड़कों को तैयारी करने के लिए भेजा है और कहीं भी भेजा है देश के किसी भी कोने में, उनको मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, और उनके लिए मेरा सलाम है, आप ये कह लीजिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने आप को उतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं जहां तक शायद हम खुद भी नहीं जानते हैं कि हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो मतलब ये एक माध्यम शिक्षा ही है जहाँ जो हमें आगे की राह प्रशस्त करता है। मुझे आपसे पूरी आशा और उम्मीद यही है कि आप बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत करेंगे, जिस काम के लिए आए हैं वो आप पूरा करेंगे ना मेहनत? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा दें, यहाँ एक टेबल है जो कि इनको पीजी से ही मिली है, और यहाँ पे इनकी कुछ बुक्स हैं सामने भी रखी हुई है। एक वो जो रैक है वो भी इनको यहीं से मिली है। बाकी का इधर आप देख सकते हैं एक अलमारी है इनके रूम में, और ऊपर आप देखेंगे एक स्लिप है, वहाँ पे ये अपना सामान भी रख सकते हैं अगर इनके पास कुछ सामान है तो। दोस्तों अगर हम आपको बेड का दिखाएं तो आप देख सकते हैं मैं बेड के ऊपर बैठा हूं, और पीछे आप देख सकते हैं कितना बड़ा बेड है। रूम का स्पेस भी आपको दिखा दिया, रेंट भी आपको बता दिया, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपको बता दी, वाईफाई की, और क्या क्या एक बार और बता दीजिए। वाईफाई है, और RO वाटर है, और डेली क्लीनिंग है, 3 टाइम फूड है, लंच हो गया और ब्रेकफास्ट हो गया और डिनर हो गया। मतलब जो एक पीजी में सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए वो सारी सुविधाएं हैं। आज क्या खाया था आपने डिनर में? आज मैंने डिनर में आलू और मटर की सब्जी थी और रोटियां थी। खाना कैसा बनता है यहाँ? खाना तो ये कह सकते हैं कि शानदार बनता है। तो ये बताइए, आपको यहाँ पीजी में आके कोई दिक्कतें तो नहीं है? यहाँ पर मुझे तो वैसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है, बाकी शानदार माहौल है। जहाँ तक भी आपका डाउट है, क्वेश्चन है आपके माइंड में, वो ख़त्म हो गया होगा। ये रूम था, हमने भाई से बात भी की है, और अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कॉल कर सकते हैं अंशिका पीजी का, और आप आ सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नो सर, मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं या और भी कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो पढ़ाई करना चाहते हैं और मुखर्जी नगर आना चाहते हैं तो वो क्योंकि अब कोविड काल भी धीरे धीरे समाप्त ही हो रहा है, तो वो अपनी तैयारी के प्रति सीरियस हों, और जहाँ भी वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो आसानी से और आराम से जा सकते हैं। अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से कंटिन्यू करके अपने लक्ष्य को आसानी से और मेहनत करके पा सकते हैं। दोस्तों इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, ऐसा करना पड़ेगा जब ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।